क्या कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है या फिर हम सब अपनी किस्मत के हाथों की कठपुतलियां हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी सीधे महादेव और माता पार्वती के बीच हुए एक संवाद से। माँ पार्वती हम सबकी आवाज बनकर पूछती हैं, प्रभु अगर आप ही सबके कर्मों को देखते हैं तो फिर ये इंसानी जीवन इतना अलग अलग, इतना असमान क्यों है? इस पर महादेव मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, उसके पीछे का कारण नहीं, जिसे वो भाग्य या किस्मत कहते हैं ना, वो असल में उनके अपने ही पिछले और इस जन्म के कर्मों का इकट्ठा हुआ फल है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर नया कर्म, हर नया फैसला पुराने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर भाग्य बदला जा सकता है तो उसे रोकता कौन है? महादेव के अनुसार अपनी किस्मत बदलने के लिए इंसान को पहले अपने अंदर झांकना होगा और उन दुश्मनों को जीतना होगा जिन्होंने हमारी किस्मत को जकड़ रखा है। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। ये सोचना कि मैं हमेशा सही हूं। यही वो सोच है जो किसी भी हार के बाद इंसान को खुद को सुधारने से रोक देती है। दूसरा दुश्मन है आलस्य। कामयाबी तो हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके लिए जो अनुशासन, जो मेहनत लगती है, वो कोई नहीं करना चाहता। और तीसरा दुश्मन, जो शायद सबसे बड़ी जंजीर है, वो है भय, हार जाने का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर? भविष्य का डर। ये डर ना जिंदगी और किस्मत दोनों को सिकोड़ कर रख देता है। हमें वो करने ही नहीं देता जो हम कर सकते हैं। तो ये हैं वो तीन अंदरूनी दुश्मन। अहंकार जो हमें सीखने नहीं देता, आलस्य जो बिना मेहनत के फल चाहता है, और डर जो हमें कुछ करने ही नहीं देता। जब तक ये तीनों जिंदा हैं, भाग्य कैद में ही रहेगा। चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। महादेव वो कौन से तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, एक नया रास्ता बना सकते हैं? महादेव सिखाते हैं कि मन की शक्ति बहुत बड़ी है। जो हमारे विचार हैं वो धीरे धीरे हमारे कर्म बन जाते हैं, वही कर्म हमारी आदतें बन जाती हैं, और आखिर में हमारी आदतें ही हमारा भाग्य बन जाती हैं। मतलब बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना पड़ता है। यहां एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ सोचने से भाग्य नहीं बदलता, संकल्प से बदलता है। संकल्प मतलब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक मजबूत, अटूट निश्चय। ये वो फोकस्ड एनर्जी है जो देवताओं को भी मजबूर कर सकती है। जिसका संकल्प डगमगाता है, उसकी किस्मत भी डगमगाती रहती है। तो फिर इस संकल्प को कर्म में कैसे उतारा जाए? इसका रास्ता है कर्मयोग, यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाना। जो इंसान फल के मोह से आजाद हो जाता है, उसके कर्म बंधन नहीं बनते, और जो कर्म बंधन नहीं बनाते वही तो किस्मत की जंजीरों को तोड़ते हैं। यही वो रास्ता है जहां इंसान अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अब आते हैं मां पार्वती के उस सवाल पर कि सच्ची और हमेशा रहने वाली समृद्धि कैसे मिलती है। महादेव बताते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है, एक ग्रेस है, और ये आचरण से आती है, संपत्ति से नहीं। महादेव आचरण के 3 बहुत ही सीधे साधे नियम बताते हैं जो किसी के भी जीवन में समृद्धि और कृपा ला सकते हैं। पहला है कृतज्ञता, यानी जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरा है सेवा, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने का भाव। और तीसरा है संयम, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना। चलिए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। पहला, कृतज्ञता। जो भी मिला है, छोटा या बड़ा, उसका कभी अनादर न करें। शुक्रगुजारी ही वो दरवाजा है जहां से समृद्धि अंदर आती है। दूसरा, सेवा। सिर्फ अपने लिए मत जिए। सेवा के लिए धन की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत है। किसी के लिए 2 मीठे बोल या मदद का हाथ बढ़ाना भी सेवा है। और तीसरा, संयम। अपनी इच्छाओं को लगाम दे। जो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, वो अंदर से खोखला होता है, और खोखला बर्तन कभी भर नहीं सकता। और अब अंतिम रहस्य। भाग्य असल में जबरदस्ती या संघर्ष से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण से बदलता है। समर्पण वो अवस्था है जब इंसान ये महसूस करता है कि मैं करने वाला नहीं हूं। जब इंसान खुशी में अहंकार और दुख में शिकायत करना छोड़ देता है और ये मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी शक्ति की इच्छा से हो रहा है, बस उसी पल वो आजाद हो जाता है। इस पूरी चर्चा का सार शायद इस एक विचार में है, इंसान परिस्थितियों से नहीं, उन पर दी गई अपनी प्रतिक्रिया से हारता है। जिसने सही प्रतिक्रिया करना सीख लिया, उसकी किस्मत तो अपने आप ही बदल जाती है। तो आज की ये यात्रा आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज ऐसी कौन सी एक प्रतिक्रिया है
जिसे बदलकर हम सब अपने भाग्य को फिर से लिखने की शुरुआत कर सकते हैं।